आज हम पढ़ेंगे सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। पहले जानेंगे कि सर्कल और लूप क्या क्या, कौन कौन सा सर्कल है, कौन सा लूप हमें जानना पड़ेगा। पहले हमें जानना पड़ेगा सर्कल और लूप, कौन कौन सा सर्कल लूप देना पड़ेगा उसके बारे में। सर्कल ये है, एक लूप है। सर्कल मतलब क्या, आपको एस सर्कल देना पड़ेगा। एस सर्कल होगा, सो सर्कल होगा, और लूप में होगा एस टी लूप। ठीक है, एस टी लूप और लूप में होगा। लूप में एस टी लूप होगा। तो अच्छा जानना है, सर्कल हो गया एस सर्कल और सो सर्कल। लूप में एस टी लूप जो इनिशियल हुक का आगे में आएगा। तो इनिशियल हुक का बारे हम लोग पहले पढ़ चुका था। इनिशियल हुक मतलब आपका आर हुक है, आर हुक और एल हुक है। तो आर हुक जो होगा स्टेट स्टॉक फॉर्म में भी है और कार्ब में भी है, और एल हुक का भी सेम है, स्टेट स्टॉक फॉर्म में भी और कार्ब में भी है। तो आर हुक का कैसे स्टेट स्टॉक फॉर्म में आर हुक दिया गया है, जैसे ये है आर हुक है, और कार्ब में आर हुक इस तरह होगा। फिर एल हुक है, एल हुक जो इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में होगा और कार्ब इस तरह होगा ये। और एस सर्कल तो मालूम है, एस सर्कल क्या है, एस सर्कल ये है। फिर सो सर्कल है, थोड़ा बड़ा सर्कल है, वो सब स्टार्टिंग में आता है आपका। सो सर्कल तो बेसिकली स्टार्टिंग में आएगा, वो इनिशियली आएगा। ठीक है, ये भी इनिशियली आएगा इसमें। और लूप जो है एसटी लूप है, एसटी लूप जो है इस तरह का एसटी लूप होगा, ये भी आर का स्टार्टिंग में आएगा और एलओ का स्टार्टिंग में आएगा। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे लिखता हूं। जितना भी मैं किताब से बता रहा हूँ, बुक्स में जो दिया है उसी को मैं लिख के देता हूँ। बुक्स के बारे में नहीं बता रहा, बुक्स का अंदर ही होगा जो होगा, उसको बाद में लिखना पड़ेगा, खुद अपने आप लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर एक टॉपिक दिया हुआ है, एस बिफोर स्टेट स्ट्रोक्स हुक फॉर आर। मतलब पता है एस जो होगा वो आर हुक आगे में आएगा, इसका बारे में बता रहा, आर हुक आगे में आएगा। तो देख लीजिए क्या क्या वर्ड है। जैसे यहां पर एक वर्ड लिखेगा हम प्राई, प्राई में पी आर, ये पी आर है और ये वॉइस है। पी आर आई प्राई से होगा, पी आर आई प्राई। दूसरा वर्ड स्प्राई, स्प्राई में एस सर्कल आ जाएगा आर हुक पर में, ऐसे एस पी आर आई स्प्राई। ये जो एस सर्कल है आर हुक का ऊपर में आ गया, तो आर हुक दिखाई नहीं जाएगा इसमें। स्टेट स्टॉक में अगर आर हुक का ऊपर में अगर एस सर्कल आता है या फिर सो सर्कल आता है, आर हुक दिखाई नहीं जाएगा, और एस टी लूप आने से भी दिखाई नहीं जाएगा। फिर और एक वर्ड है ट्रे, इसको टी आर ट्रे बोलता है। दूसरा है स्ट्रे, स्ट्रे में सर्कल आ जाएगा, आर हुक का आ जाएगा, एस टी आर स्ट्रे। तो आर हुक शो नहीं होगा, आर हुक ऊपर में सर्कल आएगा तो आर हुक दिखाई नहीं जाएगा। फिर है क्रू, क्रू इस तरह लिखना है, के आर ओ क्रू, ये के आर ओ क्रू, ये के आर हो गया क्रू। फिर और एक वर्ड है स्क्रू, एस के आर ओ स्क्रू, एस सर्कल का ऊपर में आर का ऊपर में सर्कल आ गया, स्क्रू। फिर ईटर, ईटर लिखेंगे, ये ईटर हो गया, ईटर। दूसरा वर्ड है स्वीटर, स्वीटर में सो सर्कल आ गया, आर का ऊपर में सो सर्कल आ जाएगा ऐसे, सो ई टी आर, स्वीटर। फिर है अटर, अटर जो होगा ऐसे होगा, ओ
OTR अटर। दूसरा वर्ड है स्टार्टर। स्टार्टर में ST लूप आ जाएगा आरोप का पर में, ऐसे ST STOT स्टार्टर। फिर और एक वर्ड है ओकर, OKR ओकर। दूसरा वर्ड है स्टोकर। स्टोकर में ST लूप आरोप का पर में आ जाएगा, ऐसे STOKR स्टोकर। तो ये है स्टेट स्ट्रोक में आरोप में जब S सर्कल, SO सर्कल और ST लूप आएगा तो आरोप दिखाई नहीं जाएगा। इस तरह हम लोग को लिखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में देखिए S बिफोर अदर हुक स्ट्रोक्स। मतलब इसमें बताया दूसरा कोई हुक स्ट्रोक में भी S सर्कल आएगा। बुक्स में दिया गया है, बुक्स का हिसाब से मैं लिख रहा हूं। यहां पर एक वर्ड देखिए मैं लिख रहा हूं स्टार्टिंग में ऑफर। ऑफर में जो है वो कार्ब स्टॉक है। ऑफर में जो ये कार्ब स्टॉक है, ऑफर ऑफर इसका लिखना, ऑफर ये कार्ब स्टॉक है। तो कार्ब स्टॉक में क्या है कि एस सर्कल और आरोप दोनों को एक साथ दिखाना पड़ेगा, दोनों को शो करना पड़ेगा। ठीक है, कार्ब स्टॉक में एस सर्कल और आरोप को दोनों दिखाना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड लिखना है सफर, ऐसे SES हो गया, SOFR सफर। एस का O को पढ़ना है, फिर FR को पढ़ना, सफर हो गया। तो कार्ब स्टॉक में हुक को भी दिखाना है, एस सर्कल को भी दिखाना है। लेकिन स्टेट स्टॉक में क्या है कि हुक दिखाई नहीं जाता, लेकिन सर्कल दिखाई जाता है और लूप दिखाई जाता है। और एक वर्ड है सेवर। सेवर में सेव है ऐसे SAVR सेवर। इसमें भी एस सर्कल हो गए, SAVR सेवर। और एक वर्ड है डिसीवर। इसको डिसीवर बोलते हैं। डिसीवर में ऐसे लिखना है, ऐसे DSE बार। DS हो गया, E बार डिसीवर। D में एक्स्ट्रा ये वॉइस देने की जरूरत नहीं। डिसीवर इज अ शॉर्ट, मतलब साउंड वॉइस है। स्टार्टिंग में शॉर्ट होता है लेकिन बाद में लॉन्ग हो जाता है। DSE बार डिसीवर। फिर आता है सूथर। सूथर में कार्ब स्टॉक है, इसमें थर्ड जो कार्ब स्टॉक है ऐसे SU थर सूथर। उसके बाद है सीनर। सीनर हो गया ऐसे SENR सीनर। हुक आ गया इसमें। फिर है प्रिजनर। क्या हो गया, प्रिजनर हो गया PRE। देखो PRESNR प्रिजनर। फिर एक वर्ड है प्लाइस। इसको प्राइस बोलते हैं ऐसे PLIS प्राइस। दूसरा वर्ड सप्लाइज। ये स्टेट स्टॉक में आता है, लेकिन स्टेट स्टॉक में एस सर्कल और एलओ को दोनों को दिखाना पड़ेगा। SO का सा ये SOPLIS सप्लाइज। पहले एस को पढ़ना है, फिर ओ को पढ़ना है, फिर PL को पढ़ना है, फिर आई को पढ़ना है, फिर एस को पढ़ना है, सप्लाइज। तो स्टेट स्टॉक में एलओ को भी दिखाना पड़ेगा प्लस एस सर्कल को भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन आरूप में क्या है कि आरूप में शो नहीं होता, लेकिन एस सर्कल शो होता है।
वो रिकॉर्ड है पॉसिबल। पीओ देखो, POS ई वर्ब पॉसिबल, POS ई वर्ब पॉसिबल। फिर ये पेडेस्टल, ये पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल में ऐसे लिखना PDSTL, PADSTL, PADSTL, पेडेस्टल हो गया। उसका और एक वर्ड है सेटल। सेटल में ऐसे एस सर्कल दे के एलुक दे देना है, SATL, सेटल। इसका आगे है, सेटल के बाद आता है सेचल। इसको सेचल बोलते हैं, सेचल। सेचल में इस तरह लिखना है SASHL, SHL, सेचल, क्योंकि उसमें एलुक दिया गया है। फिर आता सिकल। सिकल होगा तो इस तरह होगा, ऐसे SE कल, सिकल। फिर बाइसिकल, अभी आता बाइसिकल होता है ऐसे, BISE कल, बाइसिकल, BISE कल, बाइसिकल। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम जो लिखना है ऐसे लिखना है, ऑन द लाइन में रहेगा। AKS एक्स हो गया, KLM क्लेम हो गया। ये जो ऑन द लाइन में है जिस्टो, AKS एक्स, KLM क्लेम, एक्सक्लेम। फिर इविल, इविल हो गया, EVL, इविल, प्लस वॉइस है। उसके बाद सिविल, SEVL, सिविल। फिर प्रॉस्पर, प्रॉस्पर में ऐसा होगा PRSPR, PRO, देखो PROSPR, प्रॉस्पर हो गया, PROSPR, प्रॉस्पर। ऑफस्प्रिंग, OF ऑफ हो गया, देखो OF ऑफ, SPR इंग, ऑफस्प्रिंग। उसके बाद आता है डेस्ट्रॉय, ऐसे DSTROY, डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद डेस्ट्रॉय के बाद एक्स्ट्रा, AKSTR, एक्स्ट्रा। फिर मिस्ट्री, मिस्ट्री जब लिखे थ्रू थर्ड पर्सन वॉइस है ऐसे, MESTRE, मिस्ट्री, MESTRE, मिस्ट्री। नॉस्ट्रम, ऐसे NOSTROM, नॉस्ट्रम,
NOSTRON, स्ट्रॉम। लिस्पर, NESPR, लिस्पर। रेसाइटर, रे एस, देखो रे SITR, रेसाइटर। उसके बाद आता है वेजकियर, WISAKR, वेजकियर। तो इसका अच्छे से देख लो कैसे लिखा है मैंने। अभी यहां पर नीचे देखना, नीचे में कुछ दिया है, बुक्स में दिया हुआ है, ए लिखा हुआ है। ए में कुछ वर्ड के बारे में बताया है, एल के बारे में बताया है। क्या लिखा, वेयर एल हुक कैनॉट बी क्लियरली shown in the middle of a word. The stroke L is written, इसमें बताया कि अगर where, इसमें लिखा है इंग्लिश में, where L hook cannot be clearly shown in the middle of a word, the stroke is written। मतलब अगर कोई वर्ड में अगर एल को अच्छा से हम लोग लिख नहीं पाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करना है कि उसको एल को फुल फॉर्म में लिखना है। समझ गए ना, फुल फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म में लिख के दिखाना, उसको कोई हुक देना नहीं, एल का बिल्कुल नहीं देना है। अगर लिखने में दिक्कत होता है और दिखाई देने में क्लियरली शोन नहीं होता है, समझ गया, लिखने में अगर दिक्कत होता है और अच्छा से दिखाई नहीं जाता वर्ड के बीच में एल, तो एल को हमको फुल स्टॉक में लिखना है। एग्जांपल देख लेना, जैसे एक वर्ड हो गया फोर्सिबल, इसको हमें एल को फुल फॉर्म में देना पड़ेगा, हुक देने से हुक दे नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगा। ऐसे लिखना है, FORSEBL, फोर्सिबल हो गया, ठीक है। तो FORSEBL, फोर्सिबल। दूसरा वर्ड है अनसेटल, इसमें भी एल देना पॉसिबल नहीं है, इसमें फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे ONSADL, अनसेटल। फिर और एक वर्ड है म्यूजिकल, इसमें फुल फॉर्म में देना पड़ेगा MUSICAL, म्यूजिकल। तो इस प्रकार हम लोग को लिखना है। अभी आता है बी, बुक्स में दिया गया सब कुछ, बुक्स का देख के मैं लिख रहा हूं। बी में दिया व्हेन, एस्कार एक आवाज है, और एसगर ये भी आवाज है, फॉलोस टी और डी, द
सर्कल is written with the left motion. इसमें क्या बोला है? When एस्कार और एस्गार फॉलोज टीओडी, एस्कार और एस्गार जो टीओडी को फॉलो करेगा तो जो सर्कल जो है उसको, जो सर्कल को क्या करना है, लेफ्ट मोशन में हम लोग को लिखना है। एग्जांपल देख लेना कुछ वर्ड के साथ। जैसे एक वर्ड हो गया टेकर, टेकर लिखे ऐसे टी ए के आर, टेकर, ये जो आर हो गया, हाँ ये जो सेक्शन है आर हो का, टी ए के आर टेकर। ये बीच में जो गैपिंग दिया है दैट इज आर हो गया, टेकर, टी ए के आर टेकर हो गया। दूसरा वर्ड है टेस्कर, दूसरा वर्ड टेस्कर, इसमें एस आएगा आर ऊपर में, टेस्कर ऐसे लिखना है, टी ए एस के आर टेस्कर। आरुप का ऊपर में ऐसा आ गया तो आरुप दिखाई नहीं जाएगा। ये हो गया टी ए के आर टेकर, टी एस के आर टेस्कर, आरुप का ऊपर में सर्कल आ गया। और एक वर्ड है डिग्री, डिग्री जो सिंपली लिखना है ऐसे डी गेयर है डिग्री, डी गेयर है डिग्री। इसमें ये जो गैपिंग जो आरुक है ध्यान रखना, ये गेयर है, गैपिंग जो गेयर है, ठीक है। और यहां पे जो दिया है वो केयर है, एस केयर, सॉरी एस केयर, ठीक है। ये डिग्री हो गया। फिर दूसरा वर्ड है डिसएग्री, डिसएग्री जो लिखेंगे ऐसे लिखना है, डिसएग्री, डी एस गेयर है, डिसएग्री, ठीक है। तो डीई गे आर एस, डीई एस गे आर ई, डिसएग्री, डीई एस गे आर ई, डिसएग्री। और एक वर्ड है डिग्रेस, डिग्रेस इसलिए डीई गे आर एस, डिग्रेस, डीई गे आर एस, डिग्रेस। फिर आता है डिसग्रेस, ये हो गया डिसग्रेस, डिसग्रेस डीई गे आर एस, डिसग्रेस हो गया, ठीक है। तो ये गेयर है। डिसग्रेस। अभी क्या है, अगर कुछ वर्ड दिया हुआ है, अभी और दो वर्ड दिया गया है, एक प्रेस्क्राइब, ऐसे पी आर हो, पी आर एस के आर आई बी, प्रेस्क्राइब, ठीक है। एस सर्कल जो आर का ऊपर में है। दूसरा वर्ड है सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर, एस ओ बी एस के आर आई बी आर, एस ओ बी एस, ठीक है, के आर आई बी आर, सब्सक्राइबर। तो ये है आपका स्टार्टिंग वाला जो बता दिया इसको। बाकी एक्सरसाइज को खुद लिखना है, एक्सरसाइज जितना है खुद लिखना है। और जब भी लिखता है, लिखने का पहले किताब को पढ़ लेना है, बिना पढ़े नहीं लिखना है, पहले बुक्स को पढ़ना है उसके बाद लिखना है, तभी जगह समझ में आएगा। पहले मेरा वीडियो को देख लेना है, उसके बाद फिर बुक्स को पढ़ना है, देन फिर लिखना है, ठीक है। तो तभी जगह समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले वीडियो को देखना है, फिर बुक्स को पढ़ना है, फिर लिखना है। तो इसको अच्छा से आप लोग ये करो, ऑब्जर्व करो और उसको फिर लिखो। ओके।
रखता हूँ।